गुरु माना तो यही जाता है कि गोविंद से बड़े गुरु होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरु भक्ति से सब वाकिफ हैं। शुक्रवार की दोपहर उनकी गुरु भक्ति की एक और बानगी देखने को मिली। एक रैली को संबोधित करने के बाद नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के दयानंद सरस्वती आश्रम पहुंचे। उन्होंने वहां अपने बीमार गुरु स्वामी दयानंद गिरी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री ऋषिकेश पहुंचे। एक रैली में राजनीतिक भाषण दिया। अगर बैंकों के पैसों पर पहला किसी का अधिकार है तो मेरे देश के गरीबों का। इसके बाद जब काफिला ऋषिकेश की गलियों में रवाना हुआ तो वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक शिष्य हो गए। शिष्य इन गुरु स्वामी दयानंद गिरी के। ये पहले से तय था कि प्रधानमंत्री बीमार चल रहे अपने गुरु दयानंद गिरी की सेहत का हालचाल लेने ऋषिकेश के दयानंद सरस्वती आश्रम जाएंगे। 11 सितंबर की दोपहर जब ढलने लगी तब नरेंद्र मोदी का काफिला ऋषिकेश की गलियों से गुजरा। मोदी लोगों की ओर हाथ हिलाते रहे और बच्चों का मानो त्योहार हो गया। काले रंग की कार में सवार नरेंद्र मोदी स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम पहुंचे। भगवा ध्वज में बाबाओं का एक जत्था पहले ही उनके स्वागत में तैयार था। स्वामी दयानंद गिरी आश्रम के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्रम के भीतर दाखिल हो गए, जहां उनकी मुलाकात अपने गुरु स्वामी दयानंद गिरी से हुई। नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु दयानंद गिरी से सेहत का हालचाल लिया। मोदी ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि आप जल्द अच्छे हो जाएं और सेहत सुधरने के बाद दिल्ली में आकर मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने आशा जताई आप ठीक हो, तंदुरुस्त हो जाए। उन्होंने प्रार्थना की आप रुपया दवाई ले, डायलिसिस करें डॉक्टर के मुताबिक, और ये भी आशा की कि पहले की तरह चलते फिरते हो। और उन्होंने न्योता भी दिया है कि जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो आप मेरे जहां मैं कार्यालय है, जहां काम कर रहा हूं, उसके पर आके आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र मोदी ने अपने गुरुजी से 10 मिनट के आसपास तक बातें की, उनका हालचाल जाना और साथ ही गुरु ने इस मौके पर अपने शिष्य नरेंद्र को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की नसीहत भी दी। गुरु दयानंद गिरी ने कहा कि नरेंद्र, तुम गरीबों की सेवा का मकसद कभी मत भूलना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुजी, मैं गरीबों की सेवा में हमेशा लगा रहूंगा। मैंने योजना बनाई है कि हर गरीब को घर मिले, हर घर को बिजली मिले और हर आदमी को रोजगार। स्वामी जी ने कहा उनसे कि हम बड़े संतुष्ट हैं आपसे, और जो चीज पहले से स्वामी जी बता रहे थे और प्रयत्न कर रहे थे अगली मीटिंगों में कि गरीबों के लिए क्या करना, कैसे करना वगैरह, तो उसमें दोबारा मोदी जी ने अपनी बड़ी भाव से प्रतिबद्धता जताई और कहा कि आपकी इच्छा के मुताबिक सभी गरीबों को मकान, 24 घंटे बिजली और बच्चों को नौकरी की व्यवस्था में पूरी निष्ठा से करूंगा। नरेंद्र मोदी आश्रम परिसर के वैदिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से भी मिले। पहले उन्होंने पूछा कि इसमें सबसे शरारती बच्चा कौन है, तो किसी ने नहीं कहा कि मैं हूँ। और फिर उन्होंने पूछा कि सबसे शांत बच्चा कौन है, तब सबने हाथ उठाया। उन्होंने पूछा कि इसमें शांत है तो हिमालय की तरह या गंगा जी की तरह है, सबने जवाब दिया गंगा जी की तरह। तब उन्होंने पूछा कि गंगा जी तो एकदम तूफान में चलती रहती हैं। यहाँ पे पीएम जी सबसे हाथ मिलाने के लिए आए थे, तो मैंने उनका ऑटोग्राफ ले लिया। मोदी ने लगभग 35 मिनट दयानंद सरस्वती आश्रम में बिताए। इस दौरान उन्होंने आश्रम के लोगों से बातचीत की। इस निजी दौरे पर मोदी बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बतौर शिष्य पहुंचे थे। स्वामी दयानंद गिरी से मोदी के दशकों पुराने संबंध हैं। 88 साल के स्वामी दयानंद गिरी पिछले लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं। उनकी सेहत का हालचाल लेने के बाद नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरु शिष्य का संबंध तो वैसे ही बहुत भावुक होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भावना के साथ यहाँ आए, उससे इस रिश्ते को एक नया आयाम मिला। क्योंकि प्रधानमंत्री ने न केवल अपने गुरु के साथ मुलाकात की, उनके सानिध्य में रहे, बल्कि उन्होंने कुछ मिनट बच्चों के साथ भी गुजारे। कैमरामैन ललित मोहन जोशी और विनीता खुराना के साथ संजय शर्मा, ऋषिकेश, आज तक। स्वामी दयानंद गिरी से नरेंद्र मोदी का नाता आज का नहीं है, दशकों पुराना है। जब मोदी आरएसएस के प्रचारक थे तभी से दयानंद गिरी के संपर्क में है। स्वामी दयानंद गिरी विदेशों में वेदांत शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। गुरु और शिष्य के इस रिश्ते में संवाद तो हमेशा बना रहा।
अब कई साल बाद नरेंद्र मोदी स्वामी दयानंद गिरी से मिले हैं। इस आश्रम में उनका आना जाना तो बरसों से है, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस आश्रम में आए हैं। स्वामी दयानंद गिरी के निकट रहने वाले बताते हैं कि दोनों के बीच दशकों पुराना ये रिश्ता भावनात्मक रूप से बहुत गहरा है। निजी मुलाकात थी और आप नाम न दे, न हम कहते हैं गुरु शिष्य है और न वो कहते हैं, भावनात्मक है। कई सालों का परिचय है, जैसे संबंध बढ़ता है तो भावना और श्रद्धा बढ़ती जाती है। और विशेषतः स्वामी जी नादुरुस्त होने के कारण उनको दर्शन के लिए और शुभकामना जताने आए थे। नरेंद्र मोदी उस समय से स्वामी दयानंद गिरी से जुड़े हैं जब वो आरएसएस में प्रचारक थे। उन दिनों नरेंद्र मोदी का इस आश्रम में बहुत आना जाना था। स्वामी दयानंद गिरी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने मोदी यहाँ आते थे, तो गुरु हमेशा यही कहते थे कि नरेंद्र, तुम देश सेवा का काम मन लगाकर करो। वो तो वैसे संघ के स्वयं सेवक थे, तो कई बार संघ के कार्यक्रमों में जब प्रवास होता था और जब वहाँ स्वामी जी मिलते तो अवश्य आ जाते थे। और महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा चरणों में जगह नहीं, आप देश पे लिए जाओ। उनको देश का काम करने का आशीर्वाद दिया था और वो अपने मति से, शक्ति से आगे बढ़ते चले रहे और आशीर्वाद से बढ़ते चले गए। आध्यात्मिक संत स्वामी दयानंद सरस्वती शंकर परंपरा के वेदांत और संस्कृत के गुरु हैं। पिछले 5 दशकों से देश विदेश में उन्होंने वेदांत की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो वेदांत के जरिए आज की समस्याओं का भी निदान निकाल लेते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर स्वामी दयानंद का गहरा प्रभाव है। नरेंद्र मोदी को जब जब वक्त मिला तब तब उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में समय बिताया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बड़े आदर के साथ अपने गुरु दयानंद सरस्वती को गांधीनगर बुलाकर उनका स्वागत किया था। 2013 की ये तस्वीरें गुरु शिष्य के इस रिश्ते की गवाह हैं। स्वामी दयानंद गिरी ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयंबटूर में हर्ष विद्या गुरुकुलम के संचालक हैं। उनके आश्रम से देश भर में 100 से ज्यादा शिक्षा के केंद्र चलाए जाते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी आश्रम का एक केंद्र है। स्वामी दयानंद ने 2000 में ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा संस्था की नींव भी रखी थी। शिक्षा और सेहत के लिए बेहतरीन काम करने के चलते दयानंद आश्रम को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से अवार्ड भी मिला है। स्वामी दयानंद गिरी के शिष्यों में राजनीति का सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी है, तो फिल्म जगत से भी एक बहुत बड़ा सितारा दयानंद गिरी का शिष्य है। वो नाम है रजनीकांत। और नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मायने इस लिहाज से भी तलाशी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी के रूप में आए, उन्होंने अपने गुरु से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की, संतों से मुलाकात की, गंगा को प्रणाम किया और इस संकल्प के साथ यहाँ से गए कि वो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए हमेशा काम करते रहेंगे ताकि देश समृद्धि और विकास की राह पर अग्रसर हो सके। कैमरामैन ललित मोहन जोशी और विनीता खुराना के साथ संजय शर्मा, ऋषिकेश, आज तक।